नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और PYQ सेशन में आज फिर से उपस्थित हैं आपके लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर। तो चलते हैं, बिना देर किए हुए। आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में चलित न्यायालय का विचार किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने दिया, या फिर न्यायमूर्ति केशव अय्यर ने दिया? तो इसमें आपको याद रखना है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम। इन्होंने चलित न्यायालय, जिसे मोबाइल कोर्ट कहा जाता है, का विचार सबसे पहले दिया। ये आपके राष्ट्रपति भी रहे हैं और कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक के तौर पे भी जाने जाते हैं। सबसे पहली चलित न्यायालय का अगर जिक्र आता है तो आपको अगर याद रखना है तो याद कर लीजिए, 4 अगस्त को 4 अगस्त 2007 को सबसे पहली चलित न्यायालय हरियाणा के मेवात में शुरू की गई। मेवात, और कहाँ पे है? तो ये आपके हरियाणा में है। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। ये आपकी दो चीजें इसमें खास हो जाती। किसने दिया? तो APJ अब्दुल कलाम ने। शुरुआत कब हुई? 4 अगस्त 2007 को। कहाँ पे हुई? तो मेवात, हरियाणा में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में कृषि जोत का अधिकतम आकार किस राज्य में है? पंजाब में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में, या फिर नागालैंड में है? तो कृषि जनगणना 2000 जो है 15-16 के कुछ आंकड़े हैं, उनके अनुसार ये जो है क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। और ये क्या है, इसमें परिचालन जो कृषि जोत है उसमें सबसे अधिक जो औसत आकार है ये आपके नागालैंड में पाया जाता है, जो कि कितना है? 5 हेक्टेयर के आसपास है। इसके बाद की अगर बात करते हैं तो ये आपके पंजाब राज्य में आ जाता है, जहां का कितना है? 1.63 है। और इसके बाद की अगर बात करते हैं तो आपका गुजरात आ जाता है। गुजरात का कितना है? 1.49 है। ठीक, और वहीं पे सबसे कम अगर औसत आकार की बात करते हैं, न्यूनतम आकार, तो ये आपके केरल में पाया जाता है। कितना है? 1.8। ठीक, यहाँ पे दशमलव है। ये आपके केरल का है। मतलब सबसे अधिक कहाँ का है? सबसे अधिक आपका नागालैंड का है। सबसे कम कहाँ का है? तो सबसे कम आपका केरल राज्य का है। जो जोत का आकार होता है, मतलब खेतों का जो आकार होता है, कितना है ये औसत के तौर पे। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय इको पर्यटन संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है, फ्लोरिडा में है, या फिर जिनेवा में है? इसे अंतर्राष्ट्रीय इको पर्यटन संस्थान, द इंटरनेशनल जो इको टूरिज्म है, इसे सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। और इसका मुख्यालय आपके फ्लोरिडा जो है राज्य अमेरिका USA में स्थित है। और इसकी स्थापना बेटा कब होती है? तो ये 1990 में स्थापित है। और ये पर्यावरण पर्यटन के विकास के तौर पे जानी जाने वाली गैर लाभकारी संगठन है। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वर्ष 1976 में तक IDBI किस बैंक की अनुषंगी संस्थान या अनुषंगी बैंक रही है? इसमें आपको याद रखना है या फिर बताना है अभी आपको कि कब तक रही है। तो आपका ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका हो जाएगा, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, या पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा, या बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो जाएगा। तो बेटा इसमें याद जो आपको रखना है, इसमें याद यही चीज रखनी है कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक अनुषंगी, मतलब उसकी एक जो है कार्यकारी संस्थान के रूप में काम कर रही थी। लेकिन 1976 में क्या है, इसे अलग बना दिया गया, एक अलग संस्था के रूप में बना दिया गया। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई? अगर IDBI की बैंक की स्थापना की बात करते हैं तो ये 1964 में स्थापित की गई। और ये किसके तौर पे, मतलब सही RBI के साथ में की गई। लेकिन इसे 1976 में इसका स्वामित्व और नियंत्रण भारत सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया। इसके बाद ये एक स्वतंत्र संस्थान के रूप में कार्य करने लगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़क सिंह था, शेर सिंह, या निहाल सिंह, या फिर दलीप सिंह? तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो रणजीत सिंह का है, इनके जो उत्तराधिकारी थे ये आपके खड़क सिंह थे। रणजीत सिंह का जो कार्यकाल होता है ये आपका 1839 में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो इनके सबसे बड़े पुत्र हैं खड़क सिंह, वो इन्होंने पदभार संभाला। इन्होंने 1839 में सिंहासन संभाला था। कब? 1839 में, इनकी मृत्यु के बाद ही। और अगर बात करते हैं अंत में, दलीप सिंह ने शासक को जो है संभाला, शासन साम्राज्य को संभाला था। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत सरकार ने देश की किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है? यमुना को, ब्रह्मपुत्र को, गंगा को, या फिर गोदावरी को? तो भारत सरकार ने गंगा नदी को जो है 4 नवंबर
2008 को 4 नवंबर 2008 को क्या किया था, एक आपकी राष्ट्रीय नदी घोषित किया। और गंगा भारत की क्योंकि सबसे पवित्र सबसे लंबी नदी है, जो न केवल सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी रखती है और कहीं ना कहीं जो करोड़ों लोग हैं उनको जीवन और आजीविका का आधार भी बनती है, इसलिए इसे जो है राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पश्मीना ऊन किस जंतु से प्राप्त किया जाता है, भेड़ से, बकरी से और याक से, ऊंट से। बकरी में कश्मीरी लिखा हुआ है तो यहाँ पे याद आपको रखना है, जो पश्मीना ऊन होता है ये मुख्य हिमालय के जो क्षेत्र है, विशेषकर अगर लद्दाख और जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पे एक जो चांग थांगी बकरी होती है। कौन सी? चांग थांगी, इसका नाम भी याद रखिएगा, चांग थांगी। ये बकरी होती है, ये सिर्फ कश्मीर में पाई जाती है और इसका ऊन की बात करते हैं तो बहुत ही जो है अच्छा ऊन माना जाता है और इसमें चाहे जितनी ठंडी हो आपको ठंड ही नहीं लगने वाली है और महंगा भी रहता है, तो इसलिए इसे आपको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे बेटा याद रखना, जो आपके राष्ट्रपति महोदय होते हैं ये एक्टिंग चीफ जस्टिस मतलब जो मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति करते हैं। और इसमें याद यही रखना कि जो भारतीय संविधान का एक आर्टिकल 126 है उसमें ये व्यवस्था की गई है, जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो तो वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ रहेंगे। उस समय क्या होगा, आपके जो राष्ट्रपति हैं वो यहाँ पे आपका जो है एक एक्टिंग जज की नियुक्ति कर सकते हैं, मतलब आपका जो एक कार्यवाहक न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिफाफे पर गोंद लगाकर जो डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है, जो गोंद लगा के डाक टिकट चिपकाया जाता है वो किस बल के कारण करता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, चुंबकीय बल के कारण, आसंजन बल के कारण या फिर घर्षण बल के कारण। तो बेटा याद रखिए, लिफाफे पे जो गोंद लगाकर डाक टिकट चिपकाई जाती है ये मुख्यतः आसंजक बल के कारण जो है चिपक जाता है। और यह ऐसा आकर्षण बल है जो दो अलग अलग पदार्थों में जो है टिकट का गोंद और लिफाफे का कागज के अणुओं के बीच काम करता है, जिससे वे आपस में मजबूती से जुड़ जाते हैं। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय पंजाब का शासन या शासक कौन था, रणजीत सिंह, दिलीप सिंह, शेर सिंह या फिर गुलाब सिंह। तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, जो दिलीप सिंह हैं ये आपके उसमें शासन थे। और अगर प्रथम युद्ध की बात करते हैं तो प्रथम युद्ध आपका कब होता है, ये आपका 1845 और 46 में घटित होता है। और द्वितीय युद्ध की बात करते हैं ये आपका कब होता है, ये 1848 और 49 में होता है। ये ईयर भी आपको याद रखना है कि कब होता है। उस समय यहाँ के दलीप सिंह जो है राजा थे, रणजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र थे और उस समय उनकी जो एज की बात करते हैं वो नाबालिग थे। और उनकी माता जो है रानी जिंद और जो रीजेंट के रूप में कार्यभार संभाल रही थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है, त्रिवेंद्रम है, कोल्लम है, एर्नाकुलम है या फिर अलपुझा है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो एर्नाकुलम है इसे आपका कोच्चि का जुड़वा नगर कहा जाता है। ये दोनों शहर केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित हैं और वेम्बनाड झील के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। जहाँ कोच्चि ऐतिहासिक बंदरगाह है वहीं एर्नाकुलम आधुनिक शहर का मुख्य भाग है। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसे मानवतावाद का संस्थापक माना जाता है, अरस्तु को, प्लेटो को, पेट्रॉक को या फिर रूसो को। तो यहाँ पे जो बेटा पेट्रॉक हैं इन्हें आज जो मानवतावाद है उसके संस्थापक माना जाता है। 14वीं शताब्दी की अगर बात करते हैं उस समय के एक जो कहीं ना कहीं विद्वान और कवि के बारे में ये जो है फेमस हुए थे और उन्होंने अपने प्राचीन ग्रीक और रोमन साहित्य को पुनर्जीवित किया था और मानव केंद्रित जो विचार हैं उन पे जोर दिया था, इसीलिए ये पुनर्जागरण का आधार भी बने थे। तो इसलिए इनका पेट्रॉक का नाम याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 15 अगस्त 1947 को जिस समय भारत को आजादी मिली उस समय जो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जेबी कृपलानी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। तो यहाँ पे याद रखिएगा उस समय आपके जेबी कृपलानी जी जो है भारत के जो
कांग्रेस थी उसके अध्यक्ष थे। इनका जो है अगर बात करें, उन्हें नवंबर 1946 में मेरठ अधिवेशन के अंतर्गत चुना गया था और इसी के बाद वो अंतिम तौर पर बने रहे जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब भी। क्लियर, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ? सन 2000 में, 2004 में, 2005 में, 2006 में? तो बेटा याद रखिएगा, जो आरटीआई एक्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम, ये 2005 में लागू हुआ और पूर्ण रूप से 12 अक्टूबर 2005। आप डेट याद रखिएगा, 12 अक्टूबर 2005। क्लियर। और ये 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की सहमति मिली थी और ये कानून जो है जम्मू कश्मीर को छोड़कर लगभग सभी पूरे भारत में लागू कर दिया गया था 2005 में। लेकिन अगर वर्तमान समय में बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी लागू है, पूरे देश में इसे लागू किया गया है। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पीतल का बर्तन किन अवयवों द्वारा बनता है? तांबा टिन से, लोहा कार्बन से, तांबा जस्ता से, एल्युमिनियम मैग्नीशियम का। जो पीतल का बर्तन होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो पीतल का बर्तन मुख्य रूप से अगर बात करें तो कॉपर और जिंक जो है, मतलब जिसे जस्ता कहते हैं, तो कॉपर और जस्ता से मिलकर बने होते हैं, तो तांबा और जस्ता से मिलकर बनते हैं। इसमें लगभग अगर औसत की बात करते हैं तो इसमें तांबा 55 से 95% मुख्य अवयव होता है, वहीं जस्ता लगभग 5 से 45% दूसरा अवयव के रूप में होता है। इसे अधिक मजबूत बनाने के लिए कभी कभी इसमें टिन या जो शीशा होता है उसकी भी थोड़ी मात्रा मिलाई जाती है। क्लियर, इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के से परामर्श लेने का अधिकार किसे है? प्रधानमंत्री को, संसद को, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को? यहाँ पे आपका विधि के प्रश्न के संदर्भ में पूछा गया है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हमें कमेंट के आपका इंतजार रहता है। और हम चलते हैं, अब देख लेते हैं उस प्रश्न का जिसका उत्तर प्रश्न हमने कल पूछा था। हमारा प्रश्न था, इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई? 1757 में, 1761 में, 1764 में, 1756 में? तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, आप अगर याद रख कर रहे हैं तो जो इलाहाबाद की संधि होती है ये आपके 1764 का जो बक्सर युद्ध होता है उसके बाद होती है। और इसकी एग्जैक्ट डेट जो है बेटा, ये 12 अगस्त 1765 रहती है। लेकिन यहाँ पे जैसे 65 का ऑप्शन नहीं दिया गया है, युद्ध 64 में हुआ है, तो इसको 64 ही हम सही मान लेंगे। और इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है, वो क्या याद रखना है? याद ये रखना है कि इसमें दो संधियां होती है। पहली संधि आपकी 12 अगस्त 1765 को हो जाती है। दूसरी संधि जो होती है ये आपकी जो है कब? 16 अगस्त 1765 को होती है। ठीक, इसमें दो संधियां हो गई। ये आपका उस समय रॉबर्ट क्लाउ जो ब्रिटेन की तरफ से था और यहाँ के आपका मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब जो थे शुजाउद्दौला के बीच में होती है, जिसमें बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया। इसमें अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की नींव पड़ती है। इसमें अगर प्रथम संधि की बात करते हैं, इसमें जो रॉबर्ट क्लाइव थे इसने क्या कहा? मुगल बादशाह से कहा कि जो है आप कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार दे देंगे और बादशाह को 26 लाख वार्षिक पेंशन देने के बदले में संरक्षण प्राप्त होगा। और वहीं द्वितीय संधि में जो कि नवाब, जो अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, उनके बीच होती है। इसके तहत क्या कहते हैं कि इलाहाबाद जो कड़ा है, इलाहाबाद और कड़ा को कंपनी को सौंपना पड़ता है युद्ध के हार जाने के रूप में। मतलब युद्ध जो हुआ उसके कारण जो ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी को नुकसान हुआ, उसके कारण इसको 50 लाख रुपए भी दिया जाता है। और यही वो क्षण होता है, यही वो घड़ी होती है जिसके बाद से क्या हो जाता है, इन दोनों को याद रखिएगा, इसी के बाद से आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में पूरी तरह से स्थापित हो जाता है। तो इसका सही आंसर 1764 इसमें मानेंगे, लेकिन आपका 12 अगस्त 1965 इसकी एग्जैक्ट डेट आप मानते हैं। क्लियर, तो इसे भी आपको याद रखना है। यहाँ पे बेटा आंसर थोड़ा सा गलत दिया है तो इसे आप काट दीजिएगा, अपना आंसर आप सी इसमें टिक कर लीजिएगा। हो सकता है टाइपिंग एरर के दौरान ये आ गया हो। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये PYQ प्रश्न है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।